अर्जुन इतना प्रबुद्ध था कि उसके सामने भगवान खड़े थे, वो देख पा रहा था। एक ही रथ के ऊपर नर और नारायण दोनों की स्थिति है। तो जैसे कोई साधारण जन है, उसके अंदर भी नारायण है। जैसे अभी मैंने बात की कि सब अपने को उसकी जगह देखिए, तो आपके अंदर भी नारायण है। पर हमेशा सबको दिखते नहीं है कि हमारे अंदर नारायण है, पर अर्जुन को दिख रहे हैं कि उसके सामने उसके रथ पे बैठे हुए हैं। तो वो कह रहा है कि इतना सब कुछ होते हुए भी मेरा मन जो भाग रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ना मिल पाए, आप नहीं मिल पाए, तब मेरी स्थिति क्या होगी यदि मैं आपका दर्शन न कर पाया। इस विषय में रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत सुंदर कविता है, जिसमें वो कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए, इस जन्म में मैं आपको नहीं देख पाया, ये आँखें आपको न देख पाए, तो कम से कम भगवान इतना करना कि अगले जन्म में तुम्हारी स्मृति प्रबल हो जाए, कि मैं तुम्हें भूलूं नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर की आप पोएम्स पढ़िए तो वो कहते हैं, काफ़ी अच्छी पोएम्स है उनकी, जिसमें वो कहते हैं कि इस जीवन से मेरी व्यथा चली जाए, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। ये मेरी प्रार्थना नहीं है कि इस जीवन से मेरी व्यथा चली जाए। मेरी प्रार्थना ये है कि तुम मुझे उस व्यथा को सहन करने की शक्ति दे दो। दिस इज सो वंडरफुल। तो यही है कि भगवान दे रहे हैं व्यथा, तो क्यों दे रहे हैं? कि तुम्हारी याद, जीव को परमात्मा की याद कैसे आती है? इन्हीं व्यथाओं से याद आती है, इन्हीं पीड़ाओं से परमात्मा की याद आती है। ये तरीके हैं उसके। तो जो प्रबुद्ध होते हैं वो उस तरह की बात करते हैं। जैसे गोविंद दामोदर श्लोक जो है, उसमें भी भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि अंत समय में जिह्वा से प्रार्थना करता है भक्त कि हे जिह्वे, जब मेरा अंत समय आए, तब इतना करना कि तुम्हारे सामने जब यमराज खड़े हो तो मैं त्राही त्राही ना करूं, मैं अपने परिवार को याद ना करूं। क्या करूं मैं? कि मेरे मुख से गोविंद दामोदर निकले, हे जिह्वे तुम ये करना। वो अपनी जीभ से रिक्वेस्ट करता है। तो ये जो भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि अंत समय में भगवान याद आ जाए, और या यदि भगवान ना मिले तो कम से कम दूसरा जन्म ऐसा आए कि जिसमें उनकी स्मृति ना चली जाए। तो अर्जुन का यही प्रश्न था, एक ऐसे हृदय से निकला हुआ प्रश्न था जो भगवान के लिए तड़प रहा था। एक ऐसे भक्त का, एक ऐसे दास का कह लीजिए, एक ऐसे सखा का कह लीजिए प्रश्न था कि तुम्हारी याद न चली जाए, मैं उसके लिए क्या करूं। तो उस जगह पर जब खड़े होंगे ना, तब उसका उत्तर समझ में आएगा कि वो पीड़ा तो होनी चाहिए ना, वो तीव्रता तो होनी चाहिए ना उत्तर जानने के प्रश्न के लिए। कि प्रश्न क्या, जब कहा जाता है ना कि प्रश्न होना चाहिए, तो प्रश्न का मतलब क्या है कि जब हृदय में किसी बात को हम तीव्रता से अनुभव करते हैं, तब प्रश्न उत्पन्न होता है। तो अर्जुन ने इस बात को तीव्रता से अनुभव किया कि अब यदि ये युद्ध चल रहा है, इसमें मेरे प्राण चले गए और योग भ्रष्ट होकर के मेरी गति हुई, तो मेरा अगला जन्म क्या होगा। अब भगवान उत्तर देते हैं यहाँ पर। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुशिष्ट्वा शाश्वतिः समाः, शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्।
तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदनन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, उस योग भ्रष्ट पुरुष का इस लोक में या परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता है। आदि शंकराचार्य की लिखी भगवद गीता से मैं पढ़ रही हूँ यह। पहले की अपेक्षा हीन जन्म की प्राप्ति का नाम नाश है, सो ऐसी अवस्था योग भ्रष्ट की नहीं होती। क्योंकि हे तात, शुभ कार्य करने वाले कोई भी मनुष्य दुर्गति अथवा नीच गति को प्राप्त नहीं होता। पिता पुत्र से आत्मा का विस्तार करता है, अतः उसको तात कहते हैं, तथा पिता ही पुत्र से उत्पन्न होता है, अतः पुत्र को भी तात कहते हैं। शिष्य भी पुत्र के तुल्य है, इसलिए उसको भी तात कहते हैं। छोटी छोटी एक्सप्लेनेशंस हैं एंड वेरी प्रिसाइज। तो क्योंकि ये ऐसा विषय है, आई डोंट नो कि यू थिंक इट्स दैट इम्पॉर्टेंट और नॉट, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जिसके मन में यदि ये प्रश्न होगा कि मेरा क्या होगा, देखिए ये जन्म यदि आपने बिताया अध्यात्म का दर्शन जानने में, योग साधना में, तो प्रोबेबली आप बहुत अधिक जो पाठ पूजा है वो नहीं कर पा रहे। दोनों चीज़ें नहीं हो पाती, या वो हो पाता है या ये हो पाता है। अब पूजा विधि से जो लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ संप्रदाय भी कराते हैं, कुछ घरों में भी विधियाँ होती हैं, तो इस तरह का पाठ, इस तरह की यज्ञ, इस तरह का तपस्या, ऐसा व्रत उपवास, ये सब, तो उससे पुण्य फल अर्जित होते हैं। और साथ में डूज एंड डोंट्स होते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो उससे पुण्य फल अर्जित होते हैं। और मृत्यु के बाद एक सर्टेन सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे लोकों में आप जाते हैं जहाँ पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है, जिसे स्वर्ग कहते हैं। और सभी धर्म संप्रदायों में हम इस तरह का देखते हैं कि जहाँ पे हेवन होता है, कि जहाँ पर आप क्रिश्चियनिटी में भी हेवन होता है, यू गो देयर एंड काफ़ी अच्छा होता है ना। तो स्वर्गिक सुख की प्राप्ति होती है और उसमें उसके लिए लोग प्रयास करते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए ही जीवात्मा प्रयास कर रही होती, चाहे वो इस जन्म में कर रही हो, इस सब सराउंडिंग के लिए कर रही हो, और या यहाँ से जाने के बाद। तो पूजा विधि के द्वारा, शास्त्रोक्त विधि के द्वारा किए गए कार्यों से स्वर्गिक सुख की प्राप्ति होती। अब यदि योग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें से वो चीज़ें थोड़े माइनस होती चली जाती हैं कि आप उस तरह की पाठ पूजा नहीं कर पा रहे, पूजा विधि नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका समय इसमें जा रहा है, तो आप वो नहीं कर पा रहे। और या इसलिए कि आपकी श्रद्धा इधर बढ़ गई है, तो आप उधर वो काम नहीं कर पा रहे। तो अब संभवतः वो स्वर्ग ना मिले, वो लौकिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों ना मिले, पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने ऐसे कार्य, ऐसे यजन नहीं किया जिससे कि वो चीज़ उत्पन्न हो। तब तो कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह ना हो जाए, ये प्रश्न होना चाहिए जीवात्मा का, जो जान के, समझ करके और बुद्धि के द्वारा उस कार्य को चूज कर रही है।
कि ऐसा हमें करना है या नहीं करना है। तो जो अपने चॉइस से काम कर रहे हैं उनके सामने ये प्रश्न होता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर कोई भी यदि दे तो क्यों माने। तो अर्जुन ने यही कहा भगवान से कि आपके अलावा कोई संशय को मेरे को भेदन नहीं कर सकता, कि हम किसी शास्त्र में लिखी हुई बात को क्यों माने, हम किसी के भी द्वारा उसकी व्याख्या करी हुई बात को क्यों माने। हम मानेंगे तभी जब हम बिल्कुल श्रीमुख से आपके सुन लेंगे। अब जो जन साधारण है, जैसे आप और हम हैं, तो हम भगवान से मुख से नहीं सुन पाते, तो हम क्या किसके पास जाते हैं, फिर हम संतों के महात्माओं के पास जाते हैं। अब यदि संत महात्मा भी यहाँ अवेलेबल नहीं है तो क्या करें। तो इसलिए आदि शंकराचार्य को ले आए हम, कि वो व्याख्या कर रहे हैं तब तो मानेंगे। हमारे अंदर विश्वास हमारे जहन में बैठना चाहिए, तभी हम उस बात को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मार्ग तो कठिन है और हमको 1-2 दिन नहीं चलना, हमको सालों साल चलना है उस पर। और हो सकता है कि हमारी गति आ जाए और हमको कुछ ना मिले। यही प्रश्न है अर्जुन का। आपका प्रश्न भी ये बहुत बार आता है मेरे सामने। तो अर्जुन का यही प्रश्न है कि ऐसे ही सपोज आज ही चल रहे हैं और अभी यदि इसी घड़ी हमारी मृत्यु आ जाए तो हम सोचेंगे ना कि हमने क्या पाया क्या खोया। तो और अंत समय में क्या होता है कि पूरा जो जीवन है ना, वो बिल्कुल चलचित्र की तरह 1 सेकंड के अंदर, क्षणांश के अंदर, 1 सेकंड तो बहुत बड़ा समय सामने दिखाई दे जाता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो उस समय हमारी गति क्या होगी भगवान, इज इम्पॉर्टेंट, यस और नो, है ना। तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है। अब कौन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, और कौन व्याख्या कर रहे हैं, आदि शंकराचार्य व्याख्या कर। सो एक क्लैरिटी, एक विजडम और एक कॉन्फिडेंस, दोनों तभी आता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उस योग भ्रष्ट पुरुष का इस लोक में या परलोक में भी नाश नहीं होता। हे तात, अब तात कह दिया भगवान ने। तात कह दिया कि तात किसको कहते हैं, तो जो पिता है वो पुत्र के रूप में अपनी आत्मा का विस्तार करता है, और पिता ही पुत्र के रूप में जन्म भी लेता है, तो वो उसे तात कहता है। और शिष्य और गुरु के बीच में भी यही संबंध है, इसलिए वो भी उसको तात कह सकते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को तात कह रहे हैं, तो पिता रूप से या गुरु रूप से वो उसको तात कह रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि उन्होंने तात कह के कहा कि शुभ कार्य करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति अर्थात नीच गति को प्राप्त नहीं होता। तो तुम्हें मैं नहीं भी मिला तो कोई चिंता की बात नहीं है। पिता, हाँ, अब आगे भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट कहा उस व्यक्ति को। तो उसको थोड़ा शब्द ऐसा है कि लगता है कि पतन का कारी शब्द है, लेकिन इसी बात का वो समाधान कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि इसमें योग भ्रष्ट में नीच गति नहीं मिलती। योग मार्ग में लगा हुआ योग भ्रष्ट सन्यासी, श्री शंकराचार्य कह रहे हैं, योग मार्ग में लगा हुआ योग भ्रष्ट सन्यासी पुण्य कर्म करने वाले अर्थात अश्वमेध आदि यज्ञ करने वालों के लोकों में जाकर वहाँ बहुत काल तक अर्थात अनंत वर्षों तक वास करके उनके भोग का क्षय होने पर शास्त्रोक्त कर्म करने वाले शुद्ध और श्रीमान पुरुषों के घरों में जन्म लेता है। प्रकरण की सामर्थ्य से यहाँ योग भ्रष्ट का अर्थ सन्यासी लिया गया है। देखिए कितनी ऊंची बात कह दी कि जो योग भ्रष्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर जैसे नीचे स्टार बना के लिखा होता है ना, कंडीशन सप्लाई, तो वो चीज़ है कि किसकी बात हो रही है कि जिसकी श्रद्धा पूरी तरह से भगवान के चरणों में, उस योग साधना में है जो वो कर रहा है। बुद्धि, श्रद्धा के अंदर बुद्धि मन सब आ जाता है कि आपने प्रयास किया पूर्ण श्रद्धा के साथ, सच्चा प्रयास, जिसको युक्तेश्वर गिरी सच्चा प्रयास कहते हैं, कि सच्चा प्रयास किया और फिर भी प्राप्ति नहीं हुई, उसके लिए। तो योग मार्ग में लगा हुआ योग भ्रष्ट सन्यासी, पुण्य कर्म करने वाले, जो लोग अश्वमेध यज्ञ, कितना बड़ा यज्ञ माना जाता था अश्वमेध यज्ञ, जो सबके बस का नहीं था, सम्राट आदि किया करते थे, उतने उनसे जो पुण्य अर्जित होता था उतने बड़े यज्ञ से वो
पुण्य उसको मिलता है कि उतना अश्वमेध यज्ञ करने वाले जिन लोकों में जाके रहते थे आफ्टर लाइफ, ऐसे लोकों में जा कर के योग करने वाले लोग रहते हैं। और वहाँ जब, क्योंकि उसकी तो एक लिमिटेशन है, भगवान ने कहा ना कि ब्रह्मलोक पर्यंत जो जीवात्मा है वो लौट के आती है, उसका पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो मेरे पास आ जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इन लोकों में जो गया है वो अनंत वर्षों तक वहाँ रहता है, लेकिन फिर उसका पुनर्जन्म होता है। एक न एक दिन पूर्ण क्षय हो जाने से वापस इस धरती पे लौट के आता है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि ऐसे पुण्य में अर्जित हो जाते हैं कि ऐसे लोकों में उसका वास होता है। और उसके भोग का क्षय होने पर शास्त्रोक्त कर्म करने वाले, फिर क्या होता है कि फिर उसका जन्म कहाँ होता है? ऐसे घरों में होता है जो श्रीमान हैं और शुद्ध हैं। श्रीमान अर्थात उनके घर में धन संपत्ति, श्री वर्चस्व होता है। कैसे कि नाम होता है उनका समाज में, उनके पास पर्याप्त धन होता है, संपत्ति होती है, हर तरह से श्री संपन्न होते हैं वो लोग, बुद्धि होती है, सब कुछ होता है जो हमें संसार में एक अच्छा जीवन बिताने के लिए चाहिए होता है। और शास्त्रोक्त कर्म करते हैं वो शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, यज्ञ विधि आदि करते हैं, वो कर्म करते हैं और श्री संपन्न होते हैं। ऐसे कुल में उनका जन्म होता है। तो ऐसे कुलों में जब जन्म होता है, यहाँ पर हमको एग्जाम्पल्स मिलते हैं। गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल देखिए, सिद्धार्थ के रूप में उन्हें कहाँ जन्म मिला? एक ऐसे ही राजमहल के अंदर उन्होंने जन्म लिया कि शास्त्रोक्त विधि से वहाँ कर्म होते थे, श्री संपन्नता, सब कुछ था उनके पास में, था ना। ऐसे ही योगानंदा हैं, योगानंदा भी श्री संपन्न थे, उनके घर में अच्छा संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका कुछ और अबव था उससे, क्योंकि वो योगी भी थे और श्री संपन्न भी थे। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि योग भ्रष्ट हुआ तो उसका जन्म कहाँ होता है कि पहले वो इस संसार का सुख भोगता है, मृत्यु के बाद परलोक में सुख भोगता है, और जो जन्म होता है नेक्स्ट वो भी बहुत बढ़िया उसका जन्म होता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्वि दुर्लभतरम यो लोके जन्म यदि दृशम। अथवा श्रीमानों के कुल से अन्य जो बुद्धिमान दरिद्र योगियों का कुल है उसी में जन्म लेता है। श्रीमानों के कुल से अन्य, श्रीमानों के कुल में नहीं बल्कि दूसरे कुल में दो तरह के जन्म बताए। एक तो जो श्रीमान श्री संपत्ति वाले शास्त्र सम्मत लोगों के घरों में जन्म, और दूसरा जन्म उन्होंने बताया कि बुद्धिमान दरिद्र योगी उसके घर में जन्म लेता है। परंतु ऐसा जन्म अर्थात उपयुक्त दरिद्र आदि विशेषणों से युक्त योगियों के कुल में जो उत्पन्न होता है वह इस लोक में पहले बताए हुए श्रीमानों के कुलों में उत्पन्न होने की अपेक्षा अत्यंत दुर्लभ है। कि दरिद्र योगी के घरों में जो जन्म है ऐसे योग भ्रष्ट का, सन्यासी का, वो बहुत दुर्लभ है। तो देखिए अभी दरिद्रता को लोग नीचा करके देखते हैं और दरिद्रता को भगवान ने कितना ऊपर स्थान दिया कि यदि दरिद्र है और योगी है तो जन्म बहुत दुर्लभ है। क्यों ऐसा भी बताया आगे, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। वहाँ योगियों के कुल में पहले शरीर में होने वाले उस बुद्धि के संयोग को पाता है, तुरंत पा जाता है। अर्थात योगी कुल में जन्म लेते ही उसका पूर्व जन्म में प्राप्त हुई बुद्धि से संबंध हो जाता है, और हे कुरुनंदन वह उस पूर्वकृत संस्कार के बल से पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने के लिए फिर और अधिक प्रयत्न करता है, तुरंत प्रयत्न करता है, समय नहीं लगता। अब योगानंदा का लाइफ देखिए कि उनके घर में श्रीमान भी थे और श्री वो भी थी, समृद्धि भी थी, लेकिन योगानंदा कहीं रुके नहीं। और दरिद्रता की परिभाषा क्या है?
ये भी समझने वाली बात है कि आदि शंकराचार्य ने दरिद्र कहा तो दरिद्रता की परिभाषा क्या है। तो योगानंदा के जन्म के कुछ समय बाद ही छोटे से थे और उनकी माँ चली गई थी, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया तुरंत। तो ये करते हैं भगवान जिससे कि तीव्रता आ जाती है प्रयास में। प्रयास तो था उनका पहले से योगानंदा का, जब वो छोटे से थे तब से ही उनके कभी ललाट पे चमक, कभी कुछ उनके अंदर दिव्यता दिखाई दे रही थी। होने के पहले ही योगीराज ने आशीर्वाद दिया था उनके माता पिता को। तो माता पिता योगी थे और योगी जो योगानंदा थे उनको जन्म से ही वो बुद्धि वो प्राप्त थी। और माता चली गई तो उससे क्या हुआ कि एक जो दरिद्रता, एक वैक्यूम आ गया लाइफ में, उससे उनके प्रयासों में और अधिक तीव्रता आ गई और उन्होंने उस पूर्व संस्कार से अर्जित बुद्धि को प्राप्त किया और आगे बढ़ते चले गए। शीघ्र ही उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो इस तरह योगियों के कुल में उत्पन्न होता है, लेकिन ये जन्म, इस तरह का जन्म दुर्लभ बताया भगवान ने, क्योंकि वहाँ योगियों के कुल में पहले शरीर में होने वाले उस बुद्धि के संयोग को पाता है, वो तुरंत पा लेता है। लेकिन जो दूसरे जो पहले बताए थे उसमें थोड़ा सा समय लगता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब तुरंत मन में प्रश्न आता है ना कि अरे वो तो हम तो दरिद्र पैदा नहीं हुए और ना ही हम योगियों के घर में पैदा हुए। यहाँ जितने भी बैठे हैं वो सब, अब हमारी क्या गति होगी? हमें तो भगवान ने बता दिया कि श्रीमानों के घरों में पैदा हुए, शास्त्र सम्मति से कार्य करते हैं। ये तो हो गया हमारे साथ, अब आगे क्या? तो बता रहे हैं भगवान, क्योंकि वह योग भ्रष्ट पुरुष परवश हुआ भी पूर्वाभ्यास के द्वारा, अर्थात पिछले जन्म में किया हुआ अभ्यास है, उस अति बलवान पूर्वाभ्यास के द्वारा योग की ओर खींच लिया जाता है। तुमने पहले जो प्रयास किया था वो व्यर्थ नहीं किया, और समय आने पर, अब वो समय कब आएगा ये गणित आप मत लगाइए, क्योंकि ये गणित भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए, हमारे बस की नहीं। तो जब समय आएगा तो पूर्वाभ्यास के द्वारा योग की ओर खींच लिए जाओगे। यदि योगाभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान अधर्म आदि कर्म ना किए हों, कि जितना योगाभ्यास किया उससे अधिक तुमने अधर्म वाले काम किए यदि पिछले जन्म में, तो वह योगाभ्यास जनित कर्म ना किए हों, यदि उससे कम अधर्म किया होगा तो योगाभ्यास जनित संस्कारों से खिंच जाता है। और यदि अधिक बलवान अधर्म किया हो तो उससे योग जन संस्कार भी दब जाते हैं। अब देखिए, आपके मन में जो द्वंद्व चलता रहता है ना कि पार्टी में जाऊं कि गीता क्लास में जाऊं, तो ये जो अधर्म किए और जो धर्म किए, इसकी रस्साकसी है। तो जैसे सागर मंथन हो रहा था तो एक तरफ दैत्य लगे थे, एक तरफ देव लगे थे। अब कभी इधर जा रही है रस्सी, कभी इधर जा रही है रस्सी, और मंथन चल रहा है। तो ये मंथन कहीं बाहर नहीं चल रहा है, ये आपके अंदर चल रहा है। अब जिसका बल अधिक लगा वो जीत गया, तो अधर्म का बल लगा तो चले गए दूसरे रास्ते। अमिताभ बच्चन के जो फादर थे, उनकी कविता ना मधुशाला, तो उन्होंने मधुशाला शब्द के माध्यम से भगवान के रास्ते जाने की बात करी है। पर बड़ा मेटाफोरिकल है वो पोएम, और एक अच्छा इंटरेस्टिंग है उसको पढ़ना कि किस तरह से अंदर द्वंद्व चलता रहता है और कहाँ हमें जाना चाहिए, हमें कैसे अट्रैक्शन भगवान के रूप का, उसके नाम का भी हमें कैसे अट्रैक्शन हो सकता है। तो योगजन्य संस्कार दब जाते हैं यदि अधर्म अधिक किया हो, लेकिन परंतु उस पाप कर्म का क्षय होने पर, देखिए भगवान निराश नहीं होने देते कि आपने सोचा कि अब तो योगजन्य संस्कार दब गए, मैंने तो बहुत अधर्म कर रखे थे पिछले भी और आज के भी, तो अब क्या करें?
तो भगवान कहते हैं कि नहीं, जब तुम्हारे पाप कर्मों का क्षय हो जाएगा, क्योंकि योग जन्य संस्कार एक ऐसा बीज है कि जो पड़ गया तो पड़ गया, उसका नाश नहीं है, ये भगवान ने पहले कहा ना। और तुम्हारा जो अधर्म धर्म कर रहे हो उनका तो नाश है, जो धर्म आदि कर्म है उनका भी नाश है, और जो अधर्म आदि कर्म है उनका भी नाश है, लेकिन योग जनित संस्कार का जो बीज है उसका नाश नहीं है। गॉट इट? सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि ये योग का संस्कार ऐसा बीज है जो अक्षय है। तो परंतु उस पाप कर्म का क्षय होने पर योग जन्य संस्कार स्वयं ही अपना कार्य आरंभ कर देता है, बहुत काल तक दबे रहने पर भी उसका नाश नहीं होता। देखिए भगवान कह रहे हैं और आदि शंकराचार्य उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और कोई प्रूफ तो नहीं चाहिए ना। तो जो योग का जिज्ञासु भी है, अब और बता देते हैं भगवान आगे कितना, देखिए कि जीवात्मा इतनी अज्ञानी है और इतने खराब काम करती है, भगवान को मानती नहीं है, भूल जाती है और अपने विषयों में लिप्त हो जाती है, इतनी पतित है, इतनी अधर्मी है, लेकिन भगवान कितना कृपालु है, कितना दानी है, उसका ऐश्वर्य कितना अधिक है कि हर जगह से खींच खींच करके और तुम्हें सांत्वना दे रही है कि जो योग का जिज्ञासु भी है, केवल तुमने उसे जानना भी चाहा, तुम उस पथ पर चले नहीं, तुमने उस पथ पे चलने का प्रयास भी नहीं किया, लेकिन केवल जानना ही चाहा, जिज्ञासु। दैट इज़ वाई दिस वर्ड इज सो इम्पॉर्टेंट, कि मैं आपको बार बार कहती हूँ ना कि जिज्ञासा होनी चाहिए, खोजी तो होना चाहिए। तो जिस जिज्ञासु होना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप केवल टाइम पास करने के लिए आ रहे हो, ये भी पार्ट ऑफ योर एंटरटेनमेंट है, या फिर यू हैव द रियल क्यूरोसिटी। तो जो योग का जिज्ञासु भी है, अर्थात जो योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करके योग मार्ग में लगा हुआ वो योग भ्रष्ट सन्यासी है, वह भी शब्द ब्रह्म को अर्थात वेद में कहे हुए कर्म फल को अतिक्रम कर जाता है, शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। फिर जो योग को जानकर उसमें स्थित हुआ अभ्यास कर रहा है, उसका तो कहना ही क्या, तो जरूर पाएगा। यहाँ प्रसंग की शक्ति से जिज्ञासु का अर्थ सन्यासी किया गया है। देखिए उसको सन्यासी कह दिया भगवान ने। अब ये श्लोकों को बार बार पढ़ना चाहिए, तो क्या गृहस्थ क्या सन्यासी, ये सारे भेद मन से पूरी तरह मिट जाएंगे, बात पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर होके सामने आ जाएगी कि सच्चाई अगेन जो प्रकट होता है वो क्या होता है, सत्य, कि सारे मुखौटे उतार करके काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं पहुंच पाते? भगवान ने इतना कुछ कह दिया कि केवल जिज्ञासा भी है तुम्हारे अंदर तब भी तुम पहुंच जाओगे, तो तब भी क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि यही नहीं है। वो करे भी तो क्या तुम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो? कितने कितने रूपों में भगवान सामने आके खड़ा होता है, कितने कितने रूपों में सामने आके खड़ा होता है, पर किससे दबे होते हैं? विषयों से, चीज़ों से दबे होते हैं, और उसको जानने की, उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा भी नहीं है। सबसे नीचे स्तर पे भगवान ने बता दिया कि केवल इतना भी तुम्हारे पास है, क्योंकि देखिए जिज्ञासा यदि होगी ना, तो एक बात कही मैंने कि उस पथ पे नहीं चल पा रहे, नहीं चल पाए, लेकिन उस पथ को छोड़ भी नहीं पाएंगे जिज्ञासा होगी तो। जैसे किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा होती है, तो यदि आपको लगता है ना कि बिल्ली लोमड़ी को लगा अंगूर खट्टे हैं, तो वो उसको पा तो नहीं पाई, लेकिन उसके दिमाग में तो अंगूर था कि नहीं था? एग्जैक्टली यदि आपको भगवान को या ये सब कुछ क्या है ये जानने की जिज्ञासा है, तो आप यदि उस पथ पे नहीं भी चल पाए, तो भी वो आपके मन से, आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। तो चल तो रहे ही हैं जाने अनजाने, यही तो बात है कि आप उसको जानने का प्रयास करिए। दिस इज द वे। पर यदि
ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको जानने की इच्छा ही नहीं है। फिर कर क्या रहे? तो हम टाइम पास कर रहे हैं मे बी, या बिकॉज ये बहुत इन थिंग है इसलिए कर रहे हैं, या हमारे पास कुछ और नहीं है करने को इसलिए कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। पर यदि जिज्ञासा है उसको जानने की, यदि तुमने उस पर काम किया है, यदि तुम्हारी श्रद्धा है उस पर, और तुमने उसको श्रद्धा को अपने अंदर बना के रखा है, तो यदि इस जन्म में भगवान नहीं मिले कोई बात नहीं, कितना अच्छा तुम स्वर्गिक सुख प्राप्त करोगे और अगला जन्म बहुत सुंदर होगा। 2 रूपों में हो सकता है, या श्रीमान ऐसे घरों में जन्म होगा जो श्री से संपन्न है, जहाँ संपन्नता है, सब कुछ है, शास्त्र विधि से काम होता है, और समय आने पर तुम्हें अपने द्वारा किए हुए योगाभ्यास याद हो जाएंगे और पुनः तुम उस योग पथ पर चल दोगे। और या तुम्हारा जन्म ऐसे दरिद्र योगियों के घर में होगा जो पूरी तरह से अवेकेंड हैं, जो रियलाइज्ड लोग हैं, उनके घर में होगा, और शीघ्र ही अपनी पुरानी योगाभ्यास को याद करके और उस पथ पर चल दिया जाएगा और भगवान की पूर्णता को प्राप्त करेंगे। और जो जिनका जन्म ऐसे श्रीमानों के घर में होगा जो संपन्न हैं, वहाँ भी जैसे ही अधर्म के किए हुए फलों का नाश होगा, वैसे ही धर्म बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, योग बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, और फिर केवल जिज्ञासा भी थी तुम्हारे अंदर, तब भी तुम उस फल को प्राप्त करने में सफल होगे जो शब्द ब्रह्म के भी ऊपर निकल जाता है। अब यहाँ शब्द ब्रह्म से क्या अभिप्राय है कि जैसे जो भी ये शब्द हैं जो शास्त्र में लिखे हुए हैं, ये सब शब्द हैं, शब्दों के माध्यम से जो जपते हैं ना, कि इतनी पाठ, इतनी पूजा, इतना उच्चारण, तो ओम ओम जपने से या माला जपने से या मंत्र करने से या पाठ करने से भगवान नहीं मिलते। उससे ऊपर निकलने से तब भगवान मिलते हैं। कि हम दिन रात ओम ओम जपे तो हमको हमारा ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन उस ओम की जो वाइब्रेशन है उसके द्वारा हम तैर करके उस कॉस्मिक सत्य तक, उस ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। तो वहां तक जाना पड़ेगा और तब भगवान मिलेंगे। तो शब्द ब्रह्म से ऊपर निकल करके अभ्यास करता हुआ और जो जीवात्मा है वो परमात्मा को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अब यहाँ पर जो पहले बात करी थी अर्जुन ने अभ्यास और वैराग्य की, जब भगवान ने उत्तर दिया कि मन को कैसे वश में करो, तो अभ्यास और वैराग्य। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है, एक अखंडानंद जी सरस्वती बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कि एक बार उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बहुत ही सुंदर था, बलशाली था, हेल्दी और देखने सुनने में सुंदर और पूरी श्री से युक्त, बहुत ही समृद्ध, बलशाली और 20 भाषाओं का ज्ञाता, और उसने इतने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था कि किसी से भी आगे था। मतलब जो कुछ संसार में व्यक्ति चाह सकता था वो सब कुछ उसके पास था। फिर भी उसको अधिक और अधिक और अधिक की लालसा हो गई और उसने अपने ऊपर, कोई व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी और उसका धन सारा ले लिया। तो ये देख करके अखंडानंद जी थोड़ा विचलित हुए और उन्होंने उनको पूछा, उड़िया बाबा को, उड़िया बाबा बहुत ऊंचे संत हुए हैं, तो उनको पूछा कि उस व्यक्ति ने इतना सब कुछ होते हुए, और जैसा भगवान ने भगवत गीता में कहा, तो उसका जन्म तो ऐसे ही संस्कारों से हुआ होगा, श्रीमान घरों में, और इतना शास्त्र संपन्न था वो कि उसने सभी वेदों ऋचाओं को सबको पढ़ा, सबका अध्ययन किया, फिर उसने ऐसा काम क्यों किया? तो उड़िया बाबा ने उसको बताया, अखंडानंद जी को बताया कि उसके अंदर अच्छे कर्मों के करने के कारण उसको ऐसा जन्म मिला, लेकिन अच्छे कर्मों के करने के कारण वो उसका निवास स्वर्गिक लोकों में भी हुआ। बीच के समय में वो ऐसे लोकों में गया, ब्रह्मलोक में गया, ऐसे लोकों में गया, और वहाँ पर
उसने ऐसे सुखों का भोग किया कि जब वो मृत्यु लोक में वापस आया, जब उसका पुनर्जन्म हुआ, तो उसको उन सुखों की स्मृति थी। तो इसलिए यहाँ के सुख उसको पूरे ही नहीं पड़ते थे। और अधिक सुख के तलाश में वो, जब उसने शास्त्रों को पढ़ा तो और अधिक की जिज्ञासा हो गई, और अधिक उसको उससे संतोष नहीं हुआ। जब उसको धन मिला तो उसको और अधिक की हो गई, मन हो गया, उसको उससे संतोष नहीं हुआ। तो उसको कहीं भी संतोष नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको वो सुखों का रिमेम्बरेंस था। तो मिसिंग फैक्टर क्या था? वैराग्य। कि उसने केवल अभ्यास ही अभ्यास किया था, लेकिन उसके अंदर वैराग्य नहीं आ पाया था। और ये फैक्टर हम सिद्धार्थ के अंदर देखते हैं, जो मैंने प्रारंभ में एग्जाम्पल दिया। हमने कहा था ना कि हम फिर विश्लेषण करेंगे इसका। तो सिद्धार्थ के अंदर क्या था कि सारे, एक राजा के पास तो इससे ऊपर सुख नहीं होता, इससे ऊपर संपत्ति नहीं होती, और विद्वान थे सिद्धार्थ बहुत बड़े, तो हर तरह का सुख था उनके पास, समृद्धि थी हर तरह की, लेकिन उनके मन के अंदर जो उपजा वह था वैराग्य। तो दोनों बातें महत्वपूर्ण है। तो अभ्यास के साथ साथ वैराग्य भी उतना ही प्रबल होना चाहिए, और तब प्राप्ति होती है भगवान की। क्योंकि वहाँ से जो प्रयास होता है वो सच्ची दिशा में होता है, उच्च मार्ग पर लेकर जाता है। तो जिज्ञासु होना, अभ्यास करना और वैराग्य को लाना, ये बातें हैं जो योग भ्रष्ट नहीं होने देती। योग भ्रष्ट हो भी गए तो भी भगवान ने बताया कि अगला जन्म तुम्हारा और बेटर होगा, और तुम मुझे एक न एक दिन अवश्य प्राप्त करोगे। जय श्री कृष्ण।